नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ये 3 गलती कर रहे हैं तो बैंक वाले आपको कभी भी लोन नहीं देंगे। फिर से सुन लेना, अगर आप लोग ये 3 गलती कर रहे हैं तो बैंक वाले आपको कभी भी लोन नहीं देंगे। वह 3 गलतियाँ क्या हैं वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आप लोग 3 गलती कभी भी ना करें। तो चलो हम करते देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को 3 गलती कौन-सी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भूल करके भी ना करिए 3 गलती, वरना बैंक कभी नहीं देंगे आपको लोन। अगर आपने 3 गलतियाँ कर दी तो बैंक वाले आपको कभी लोन नहीं देंगे। समझ लेना इस बात को। आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको लोन लेना है तो आप लोग उन गलतियों को ना करें, ठीक है? वह 3 गलतियाँ क्या हैं वो हम आप बता रहे हैं। पहली गलती आती है, लिखा है यहाँ पे, लिखा है पहली गलती, समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना। मतलब सीधा-सीधा कहा गया है, अगर आपने कोई चीज़ को ईएमआई पे खरीदा हुआ है और आप उस ईएमआई का समय तक भुगतान नहीं करेंगे, समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं करेंगे, तब आपको लोन नहीं मिलेगा। अब उनमें कुछ पॉइंट आते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। क्या पॉइंट है? नंबर 1 पे आता है ईएमआई या क्रेडिट कार्ड भुगतान में देरी करना। अगर आपने कोई चीज़ लिया ईएमआई या क्रेडिट कार्ड में, आपको देरी कर रहे हो लोन भुगतान करने में, आपको लोन नहीं लेना। ये बहुत गंभीर मामला होता है, ठीक है? आपने ईएमआई पे कुछ चीज़ लिया या क्रेडिट कार्ड से आपने कुछ चीज़ शॉपिंग किया हुआ है, तो क्या करना है आप लोगों को, समय से तक उस उसको ईएमआई करना है, ठीक है? उसका भुगतान कर देना है, पहली गलती। दूसरी गलती आती है वित्तीय संस्थान और क्रेडिट ब्यूरो इसे रेड फ्लैग मानते हैं। मतलब कहा गया है इससे क्या, संस्थान होती है, संस्थाएँ होती हैं और वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, उनमें क्या कहा है, रेड फ्लैग मानते हैं इसको, रेड फ्लैग इसको मानते हैं, ठीक है? और बात करते हैं इसमें क्या है, सिर्फ़ सिर्फ 30 दिन की देरी से ही क्रेडिट स्कोर 100 पे 50 अंक तक गिर सकता है। अगर आपने 1 महीने तक 30 दिन तक अच्छी तरीके से ईएमआई को नहीं भरा है, तब आपका जो सिबिल स्कोर होता है ना, वह 100 नंबर से लेकर 50 अंक तक गिर जाता है। ये ध्यान आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने 30 दिन तो नहीं किया है तो। और आता है आरबीआई की रिपोर्ट्स में समय पर भुगतान को ज़रूरी बताया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ये कहा है, अगर आपने कोई चीज़ ईएमआई पर खरीदा हुआ है तो आप लोगों को भुगतान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है, ठीक है? अब आता है समय पर भुगतान ना करने से क्रेडिट स्कोर खराब होता है। अगर आपने समय से भुगतान नहीं किया है तो आपका जो क्रेडिट कार्ड स्कोर होता है ना, वो सिबिल स्कोर होता है, वो बहुत खराब हो जाता है, ठीक है? इसलिए आप लोग अपने सिबिल स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को सही रखना चाहते हो तो आपको समय से पहले समय तक को भुगतान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं, और आता है खराब स्कोर के कारण भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है या फिर क्रेडिट स्कोर हो गया तो भविष्य में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। लोन तो मिलेगा, लेकिन उस पे ब्याज आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग पहली गलती ये ना करें। अब मैं बात करते हैं दूसरी गलती में। दूसरी गलती क्या होती है वो आज इस वीडियो में हम फिर बताएँगे। आती है दूसरी गलती में, लिखा है क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग करना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उस हद से ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, लेन-देन कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो भी आपके लिए आपको खतरा हो सकता है, बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे, ठीक है? इसमें क्या है, लिखा है क्रेडिट कार्ड लिमिट व 30% से ज़्यादा उपयोग करना नुकसानदायक है। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 30% से ज़्यादा को मतलब शॉपिंग कर लिया है, कुछ भी कर लिया है एक्स वाई जेड, तो आपको ये नुकसानदायक है। बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे। अगर लोन देंगे तो वो इसी कारण है कि आपसे ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा, आप पे ज़्यादा ब्याज लगेगा, ठीक है? अब बात करते हैं फिर, इससे क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है। बैंक को लगता है कि आप कर्ज पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। भविष्य में महंगी ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। मतलब इसमें सीधा-सीधा कहा गया है। मतलब क्रेडिट कार्ड का स्कोर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर आप लोग रोज़ लेन-देन करोगे, हद से ज़्यादा लेन-देन कर दोगे ना, तो उसपे क्रेडिट कार्ड का स्कोर होता है, उसपे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आता है बैंकों को लगता है कि आप लोग कर्ज के ही मतलब सहारे जी रहे हो, तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपको लोन नहीं देंगे, ठीक? इस बात को सुन लेना। और लिखा हुआ है भविष्य में महँगा ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। अगर आपको कभी मतलब अगर आप लोगों को ब्याज मिल भी रहा है, अगर आप लोगों को लोन मिल गया है, तो उसमें आपको महँगा ब्याज लगेगा, ठीक है? इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड को 30% से ज़्यादा यूज़ ना करें महीने में, ठीक है? आप सुन लेना इस बात को। अगर आप लोग ज़्यादा कर दोगे तो आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर लोन मिलेगा भी आप लोगों को, तो वह लोन पे ब्याज दर ज़्यादा लगेगी आपसे, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती कौन-सी है? तीसरी गलती आती है पुराने क्रेडिट का
पुराने क्रेडिट अकाउंट को बंद करना। अगर आपके पास पुराना क्रेडिट अकाउंट है और आपने बिना पूछे उसको बंद करा दिया है, तो आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसके इसके संबंध में भी बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे। वो क्या, पूरी जानकारी हम बताएँगे। यहाँ पे लिखा है बिना जानकारी पुराने क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट बंद करना आम गलती है। अगर ये आम गलती है, अगर आप लोगों ने बिना मतलब जानकारी के पुराने क्रेडिट कार्ड को और लोन को बंद कर दिया, तो आप लोगों को क्या होगा, आपको भविष्य में लोन नहीं देंगे बैंक वाले। और आता है, इससे आपकी औसत क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो जाती है। आपकी क्रेडिट की स्टोरी होती है ना, हिस्ट्री होती है, वो छोटी हो जाती है। ये भी सुन लो आप लोग ध्यान से। और लिखा हुआ है, छोटी क्रेडिट हिस्ट्री स्कोर को घटा सकती है। जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है ना, वो क्या करती है, आपकी जो सिविल स्कोर होता है, इसके स्कोर को घटा सकती है। उस जैसे कि मान चलता हूँ 7,081, लेकिन 900 तक होता है, उसमें घट जाएगा, फिर आपको समस्या आ जाएगी। ठीक है। और आता है, क्रेडिट ब्यूरो इससे रेपीमेंट हिस्ट्री रैपिड के रूप में दिखता है। मतलब कहा गया, क्रेडिट कार्ड होता है, इसको रीपेमेंट स्टोरी लेट के रूप में दिखता है। ये विधान सुन लेना चाहिए। इसमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं आप लोगों को। बैंक वाले आपको समस्या कर देंगे, आप लोगों को बहुत समस्या आएगी, फिर आप लोग कहोगे कि बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं। अब एक बात और करते हैं, एक पॉइंट और आता है, क्रेडिट स्कोर बेहतर करने के लिए क्या जरूरी है। अब मतलब क्रेडिट कार्ड का आपका जैसे EMI लिया आपने, समय से नहीं चुका पाया, आपके जो नंबर होते हैं वो डाउन हो गए। अब उसको बेहतरीन करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये भी जरूर सामान आ जाता है ना। तो इसमें सीधा कहा गया है, लोन की EMI की टाइम पर पेमेंट करना। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है, क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है, तो आप लोग समय पर EMI को पेमेंट करना। जो आपने पैसा लिया है, कुछ भी लिया है ब्याज पर, उसको समय पर EMI करते रहना। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड से लिमिट से नीचे खर्च करना। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का मतलब 50% आप निकाल सकते हो, तो उसमें क्या करना है, आपको 40% या 50% आप लोगों को खर्चा करना है। उसके बाद वो कुछ रखा रहने देना है। उसके बाद आता है, एक साथ कई जगह लोन के लिए अप्लाई करना। अगर आपने कई जगह पर एक साथ में लोन अप्लाई कर दिया है, तब आपको बड़ी समस्या आएगी। ये भी बात सुन लेना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद आता है, कर्ज के बोझ को कम करना। जो आपका कर्ज है ना, उसको कम करना है, कर्ज के बोझ को कम करना है, उद्धार होना उस बोझ से, तब आप लोगों को मिलेगा। अगर आपने ये तीनों गलती कर दी है, तो बैंक वाले आपको कभी लोन नहीं देंगे और आपको बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ठीक है। इतनी सी जानकारी थी जो आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताई हुई है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।